हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूजीसी नेट जेआरएफ सीरीज। दिस इज प्रिया एंड आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आई स्कोर्ड 99.48 परसेंटाइल इन यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम एंड मैंने भी इन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दी थी। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं, पेपर 2 में 10 यूनिट्स है। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं and एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 20 मार्क्स की हर यूनिट है। कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कम भी आते हैं, बट हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट से। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट की लिस्ट में है, वो है लीगल इन्वॉल्वमेंट। अब इसमें दो एक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड देन सेकंड फेमा एक्ट। अब कोपरा में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसमें ऐसा आपको आएगा क्वेश्चन कि कंज्यूमर की राइट्स क्या है, कंज्यूमर की रेमेडीज क्या है। आपको वो स्टेप्स के फॉर्म में आएंगी एंड आपको उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। फेमा से आपको ये पढ़ना है कि फेमा के फीचर्स क्या है, फेमा ने किसको रिप्लेस किया है, ये कब फोर्स में आया, एंड सो ऑन। सेकेंड टॉपिक है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। जैसे आएंगे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होंगे एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। CSR में आपको पढ़ना है CSR की कंडीशंस, अप्लीकेबिलिटी, देन मॉडल्स, पेनल्टीज। क्या आपको इसमें इसमें CSR से ये टॉपिक्स से क्वेश्चन आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। CSR से इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। देन थर्ड है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। एफडीआई मोड, एफडीआई रिलेटेड मोड एंड ट्रेड रिलेटेड मोड, ये दोनों मोड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देन आपको लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके फीचर्स एंड मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है। देन फोर्थ है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत सारी थ्योरीज है इंटरनेशनल बिजनेस की, आपको पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी किसने और किस ईयर में प्रपोज की है और उस थ्योरी में क्या है। इससे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं एंड सीक्वेंस और थ्योरीज को सीक्वेंस पे जमाने के क्वेश्चंस भी आते हैं। मैच द फॉलोइंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे कि एक आपको जिसने थ्योरी प्रपोज की है उसका नाम आएगा एंड थ्योरी, एंड यू हैव टू मैच कि किसने कौन सी थ्योरी प्रपोज की है। या और ये ईयर वाइज भी आता है कि आपको थ्योरी आएगी और वो किस ईयर में फॉर्म है वो भी आएगा। देन नेक्स्ट है FTP। ये करंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, अभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है बट आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए FTP इस पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं। जैसे आपको स्कॉमेट पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जैसे वाराणसी है तो वो क्यों फेमस है, जैसे मिर्ज़ापुर है तो वो दरी, वाराणसी वाराणसी है तो वो हैंडीक्राफ्ट्स। आपको ये पता होना चाहिए, ये मैच द फॉलोइंग में इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है FDI, FPI, FIIs। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे FDI के परसेंटेज, मतलब 10 या उससे ज़्यादा है तो वो FDI है, वंस एन FDI ऑलवेज एन FDI। टाइप्स FPI के बारे में, FIIs के बारे में, आपको ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है BOP। इसके कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में फॉल करता है। देन IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO, सब इन तीनों का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, इनके कितने मेंबर्स हैं, कितने ऑब्जर्विंग मेंबर्स हैं, मतलब कितनी ऑब्जर्विंग कंट्रीज हैं, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको ये पता होना ही चाहिए। IMF में आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रेटन वुड ट्विन है। आपको ये पता होना चाहिए इसमें SDRs हैं, तो कौन सी कंट्री का करेंसी कितना परसेंट SDR में होल्ड करता है, मतलब SDRs में कितनी करेंसी की क्या है परसेंटेज। देन आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक, तो उसके ग्रुप्स पता होने चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के कौन से ग्रुप्स हैं। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट नहीं है। इससे सीक्वेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही है। देन WTO के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, देन आते हैं इसमें 3 बॉक्सेस सब्सिडी। अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन आया है 3 बॉक्स सब्सिडी पे, जिसमें तीन बॉक्सेस है, ग्रीन, ब्लू एंड अदर बॉक्स। आपको एंड तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या है। एंड इससे क्वेश्चन आता है एक अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है विथ ईयर एंड पूरा कंप्लीट
ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इस टॉपिक के रिलेटेड हर चीज पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है यूएनसीटीएडी, सार्क, यूएससीए में एंड बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन हैं जो बने हुए हैं और इनके भी सेम आपको ईयर्स, इनकी मेंबर कंट्री और इनकी ऑब्जर्विंग कंट्रीज और ये क्यों बने हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये दोनों ये दोनों सेम आप एक साथ भी याद रख सकते हैं, ये दोनों सेम है। बस रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में बहुत सारे इंटीग्रेशन दे रखे हैं, जैसे कि पीटीएस है, एफटीएस है, इकोनॉमिक यूनियन है, कॉमन मार्केट है। आपको पता होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना होता है कि पीटीए, एफटीए एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस टॉपिक्स। ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये टॉपिक के बारे में आपको पता हो, आई सजेस्ट आपको ये पता होना चाहिए और आपको इसके बारे में कुछ मिनिमम चीजें तो पता होनी चाहिए। जैसे ईपीआरजी है तो एथेनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक, ये क्या है, ये मैच द फॉलोइंग में इसका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये बार्टलेट एंड घोषाल्स मॉडल ऑफ इंटरनेशनल मॉडल है जो कि इंटरनेशनलाइजेशन बिजनेस का मॉडल है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। देन उपसला मॉडल, इसके बारे में आपको इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, दिस इज इट। पेपर 2 यूजीसी नेट का पेपर 2 है, उसके लिए हम एक रिवीजन सीरीज लाने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून।